बताना चाहूंगा कि देवभोग ब्लॉक के पूंजीपारा में जो आंगनबाड़ी सहायिका की जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति अब थाने तक पहुंच गई है। अब दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए तारिणी बघेल की नियुक्ति की गई है, तो दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमारे साथ गाली गलौज किया है और हमने किसी तरह का कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं लगाया। इस तरह की बातें आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपकी पत्नी की नियुक्ति हुई है और आपकी पत्नी की नियुक्ति जो आपने करवाया है उसमें फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया। इस तरह का आरोप आपको करना है। मैंने जो अंक सूची का अंक बढ़ा के मैं ये नौकरी लगाया बता रहे हैं तो गलत है। मैं उनका खुलासा लगाया है। जो मार्कशीट लगाया वो मार्कशीट बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई फर्जी मार्कशीट का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा तारिणी बघेल का भी कहना है। मार्कशीट में 81 को 85 किया गया जो कि फर्जी वाला है, भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ उचित जांच कार्रवाई के लिए तो मैं एक आवेदन लगाया तो ये मुझे दी कि मिडिल स्कूल से मिडिल स्कूल के देने के बाद वहाँ भी एक आवेदन लगा तो मेरे को उसकी प्रति का प्रधान पाठक ने मुझे अंक सूची बना के दिए और जो रिकॉर्ड के अनुसार है वो रिकॉर्ड के अनुसार मेरे को दिया गया तो उसी को मैंने पुनः बाल विकास परियोजना में मैं जमा किया और उसी के आधार से ही ये उनको पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा आरोप है कि प्रधान पाठक और आप दोनों की मिली भगत थी और जो अंक सूची में हेरफेर किया गया है, सफेदा लगाकर अंक को बढ़ा दिया गया, इस तरह का आरोप लगा दिया है और उसी को मैंने जमा किया जो उनको आरोप लगाया टीचर के ऊपर भी। ITI में अब कहाँ क्या जानकारी निकाले हाई स्कूल से, जो आपको जानकारी मिला, क्या जानकारी मिला है? उनका जो नवीन प्रवेश की उसमें 81% है, 81.26। हाँ 81.26 है और जो BO के लगाया था मैंने सूचना का अधिकार उसमें है 85.46 है। द्वितीय प्रति अंक सूची दिया गया है और इसमें कोई परसेंट नहीं है। जो ग्रेड वाला दिया गया अंक सूची द्वितीय प्रति दिए हैं और पीछे साइड परसेंट बना दिया है। तारिणी बघेल उनका कहना है कि जब मैं अकेले थी वहाँ पर आप पहुँचे थे, आप बोले थे कि देख लूँगा, गाली गलौज किया, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई थी, देख लेने की धमकी भी दी गई थी। इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। लोकल टीवी हमने जब उनसे बातचीत किया था आरोप लगा रहे हैं। झूठ है, मैंने कभी उनसे मिला नहीं हूँ या देखा नहीं हो, आमने सामने कभी नहीं मिले हैं, झूठ है। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग ब्लॉक के पूंजीपारा में जो आंगनबाड़ी सहायिका की जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति अब थाने तक पहुंच गई है। अब दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए तारिणी बघेल की नियुक्ति की गई है, तो दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमारे साथ गाली गलौज किया है और हमने किसी तरह का कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं लगाया। इस तरह की बातें कही जा रही है। हम सबसे पहले जो अखिलेश बघेल जी हैं उनसे बातचीत करेंगे, चूंकि अखिलेश बघेल जी की जो पत्नी है उनका नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में हुआ है, तो हम अखिलेश बघेल जी से पहले बातचीत करेंगे। अच्छा बघेल जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपकी पत्नी की नियुक्ति हुई है और आपकी पत्नी की नियुक्ति जो आपने करवाया है उसमें फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया, इस तरह का आरोप आपके ऊपर है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं। जो आप कुछ तो समझ के मेरे पास कुछ जो समस्या है समाधान हो जाए मेरे तक आए हैं। चैनल को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। और जो मेरे ऊपर आरोप जो लगाया गया है वो गलत है। गलत इसलिए है कि सहायिका का पद लाटापारा पंचायत पूंजीपारा केंद्र क्रमांक 6 के लिए वैकेंसी निकला, तो इसमें हम करीब 13 जन यहाँ पे आवेदन किए और 13 जन में से 13 जनों का पात्र हुआ, जिसमें तारिणी बघेल मेरी पत्नी है, जो उनका सर्वप्रथम 1 नंबर में आया। तो 1 नंबर में आने के बाद सामने वाले जब दावापत्ती के लिए निकलता है तो दावापत्ती में जो 4था नंबर में है उर्मिला यादव, उन्हीं ने दावापत्ती की और दावापत्ती करने के बाद 1 सप्ताह का समय दिया गया। समय 1 सप्ताह पूर्ण होने के बाद पुनः गठन बैठे बाल विकास परियोजना से, जो 28 तारीख को गठन बैठ के 28 तारीख को नियुक्ति की और 29 तारीख को तारिणी बघेल ने ज्वाइनिंग की और 29 तारीख से लेके अब तक के केंद्र में जाके तारिणी बघेल ने सेवा करी यहाँ। लेकिन जो आरोप लगा हुआ है कि मैंने जो अंक सूची का अंक बढ़ा के मैं ये नौकरी लगाया बता रहे हैं वो गलत है। मैं उनका खुलासा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम है मैंने BO सर को आवेदन लगाया कि एक हमारा तारिणी बघेल का अंक सूची फट गया है,
उनको आवेदन लगा जो मुझे द्वितीय प्रति का द्वितीय प्रति दिया जाए। तो बीओ साहब ने आदेश किए प्रधान पाठक को भी मैंने एक आवेदन लगाया कि मुझे द्वितीय प्रति का मार्कशीट चाहिए। तो आवेदन लगाने के बाद जैसे इसमें हम लोग को तो एक ग्रेड का रहता है, तो ग्रेड के अनुसार उसमें अंक निकाला जाता है, जिसमें से मैं प्रधान पाठक को लगाया। तो प्राप्तांक के लिए तो मैं एक आवेदन लगाया, तो ये मुझे दिए कि मिडिल स्कूल के देने के बाद वहाँ भी एक आवेदन लगा, तो मेरे को द्वितीय प्रति का प्रधान पाठक ने मुझे अंक सूची बना के दिए। और जो रिकॉर्ड के अनुसार है वो रिकॉर्ड के अनुसार मेरे को दिया गया, तो उसी को मैंने पुनः बाल विकास परियोजना में मैं जमा किया और उसी के आधार से ही ये नियुक्ति हुआ है। वही जी, आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया जा रहा है, जैसे आपकी जो वाइफ है उनके ऊपर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने अंक सूची में बाड़ी गांव में जो पदस्थ प्रधान पाठक उनको पर यह आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा आरोप है कि प्रधान पाठक और आप दोनों की मिली भगत थी और जो अंक सूची में हेरफेर किया गया है, सफेदा लगाकर अंक को बढ़ा दिया गया, इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है। नहीं, देखो, ऐसा कोई भी अधिकारी हो और कोई भी शिक्षक हो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, जो क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत काम है। और कोई भी टीचर हो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, और जो रिकॉर्ड में है उसी के आधार से ही प्रधान पाठक जी ने मुझे निकाल के अंक सूची दिए। मुझे जो रिकॉर्ड में है वो सत्य है और उसी को मैंने जमा किया। जो उनको आरोप लगाया टीचर के ऊपर भी वो गलत है। क्या लगता है बघेल जी, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है आपकी पत्नी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आज मेरे एक जने का नहीं है, कई लोगों के ऊपर जब लगता है किसी का नियुक्ति कोई भी पद में होता है, लगता है तो कोई भी सामने विपक्ष व्यक्ति आरोप लगाता है। जब तक सत्य नहीं है तब तक के चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी विभाग से हो, चाहे पत्रकार भाई लोग हो, बिना सत्य नहीं जानते तक ये किसी को गलत नहीं मानना चाहिए। अच्छा बघेल जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो सामने वाले के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि थाने में भी गलत आवेदन पेश किया गया है, मैंने किसी तरह की कोई गाली गलौज नहीं किया, इस तरह की बातें कही जा रही है। नहीं, 7 तारीख की बात है और गुरुवार का दिन है, और उस दिन मैं मैडम को 9:30 बजे छोड़ के आया केंद्र में। छोड़ के आने के बाद फिर आंगनबाड़ी नहीं आई थी और उस दिन छुट्टी में थे। तो उस 12 साढ़े 12 बजे की बीच की बात है कि उनके पास आया मधुसूदन यादव ने। जब मैं तेरा पति को मैं समझाया था कि आवेदन ना किया जाए, और मना करने के बाद भी तुम आवेदन किए, और आवेदन करने के बाद चलो तुम नियुक्ति भी हुए, तो मैं तुमको दोबारा समझा रहा हूँ कि तुम्हारे पति को जाके समझाना कि आवेदन को उठा ले, मतलब निरस्त करवाए अपना आवेदन को। तो अगर नहीं करोगे तो तुम तो केंद्र आते ही हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा बोल धमकी दिए थे। ये मेरे पत्नी ने मुझे, जब मैं घर में था तो आके मेरे पास रो के मेरे को बताई, तब जाके मैं उनके ऊपर एफआईआर किया। अच्छा बघेल जी, सामने वाले का कहना ये है कि हमने भी आवेदन दिया है, इस तरह की बातें सामने वाले पक्ष के द्वारा कही जा रही है। तो बघेल जी, यदि उस मामले में जांच होता है तो क्या आप जांच के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो उनको शुरू से बता रहा हूँ, जब से मेरे को आरोप लगा हुआ है, मैं उनको फेस टू फेस मिल के ही बताया कि अगर मेरे ऊपर आरोप तो मेरे को कार्रवाई हो जाए। अब जांच कराने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, आप निश्चित कर सकते हो, बोला मैं उनको। तो आप अखिलेश बघेल जी को सुन रहे थे। अखिलेश बघेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह का कोई गलत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। तारिणी बघेल जी मौजूद हमारे साथ, थोड़ा सा आप इधर आइए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जो आप थोड़ा सा इधर बैठिए ना, आप इधर बैठिए, आप घूम के बैठिए, कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा ये बताइए, थाने में जो आवेदन पेश किया गया था, सामने वाला पक्ष का कहना है कि गलत आवेदन पेश किया गया था, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो सर झूठ है। हम गलत आवेदन क्यों मतलब झूठा वाला क्यों करेंगे, जमा करेंगे जो हमें प्रधान पाठक ने दिया। नहीं, थाने में जो आप लोगों ने आवेदन किया है कि गाली गलौज किया गया था ऐसा वैसा करके, तो उनका कहना है कि हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ना 7 तारीख की बात है, तो मैं अकेली थी, मतलब खड़ी थी वहाँ पे। तो केंद्र बना नहीं है अभी फिलहाल, तो बना नहीं है, तो मैं मतलब बच्चे लोगों के पास ऐसे खड़ी थी। और उसके बाद मधुसूदन के द्वारा आके, जो भैया है मधुसूदन, वो आए और मेरे को बोले तू नहीं गलत किया मेरे साथ, और तुम केंद्र तो आते ही रहते हो, तो मैं तेरे को देख लूंगा। तेरे पति को भी मना किया था कि यहाँ मतलब आवेदन मत करो करके, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं सोची कि घर में बैठे रहूंगी तो क्या मतलब है, इसलिए भर लेते हैं हम लोग भी बोल के। सहायिका के लिए पद निकला तो इसलिए भरे हम। जी। अच्छा एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि आपका
8वीं में परसेंट 81 पॉइंट कुछ परसेंट था। इसके बाद 9वीं में आपने उस परसेंट के आधार पर भी दाखिला लिया था, फिर अचानक आपका परसेंट बढ़ गया, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो इन बातों में कहाँ तक सत्यता है? इन बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को? जी, ये सरासर झूठ है, क्योंकि मैं जब मतलब मेरे मायके में थी जी। तो 8वीं क्लास की मतलब 2014-15 में मैं पास हुई 8वीं का, ठीक है। तो मतलब ऐसे कागजात ऐसे निकाली थी बाहर में थोड़ा सा, तो बाल बच्चे थे वहाँ पे, तो हमारे गांव में भी जहाँ भी देखो तो बाल बच्चे ही रहते हैं। तो बाल बच्चे ने क्या किया, मतलब काट दिए उसको जी। तो यहाँ मैरिड होके आने के बाद जब ये सहायिका पद के लिए निकला बाल जी। विकास परियोजना में जी। तो निकला, तो मैं सोची भरते हैं चलो करके मैं बोली, तो ठीक है करके वो भी हम लोग ना लास्ट में भरे जी। हैं, सब लोग भरने के बाद हम लोग भरे हैं। जी। तो मैं भी सोची मैं भी भर लेती हूँ, घर में बैठे रहूंगी, क्या मतलब है, पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे करके बोली। और फिर भी हाँ, हम लोग आवेदन किए, मतलब भरने के लिए आवेदन करने वाले थे। जी। जी। तो मेरा मार्गशीट तो फट गया था। जी। तो हम लोग बीओ साहब के पास गए और एक आवेदन दिए कि हमारा मार्गशीट फट गया है तो हमें द्वितीय प्रति दिया जाए। जी। तो बीओ साहब ने कहा प्रधान पाठक को जी। और उनको आवेदन मतलब दिए वो बीओ साहब। उसके बाद जो प्रधान पाठक है वो हमें जो रिकॉर्ड में था वही हमको द्वितीय प्रति बना के दिए हैं। अच्छा तारिणी जी, आपसे ये सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, आपके नियुक्ति को गलत तरीके से हुआ नियुक्ति, जो सामने वाले आरोप जो आपके ऊपर लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आपकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि कब से बोल रहे हैं, मैं जब से ज्वाइनिंग हुआ मेरा 28 तारीख को 28/10/2024 को, तो मैं 29 को ज्वाइनिंग की। जी। तो मैं मतलब वो लोग भी मतलब दावा आपत्ति किए ज्वाइनिंग होने के बाद भी। जी। तो दावा आपत्ति करने के बाद हम लोग बोले तुम लोग मतलब छानबीन तो मतलब सब चीज हो गया है ना, जो वो रहता है उसका सर्वे सब हो गया। उसके बाद उसमें भी मैं नियुक्ति हो गई। उसके बाद मैं अभी निरंतर कार्यरत हूँ। तो आप अखिलेश बघेल जी और उनकी जो धर्म पत्नी है तारिणी बघेल जी को आप लोगों ने सुना, दोनों का साफ तौर पर कहना है कि हमने किसी तरह का कोई गलत प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। जो प्रमाण पत्र ये दोनों का कहना है, तारिणी बघेल जी भी कहना है कि उनका जो मार्कशीट था, मार्कशीट फट गया था। इस दौरान उन्होंने द्वितीय प्रतिलिपि के लिए बीओ के पास आवेदन किया था, संबंधित प्रधान पाठक के पास आवेदन किया था। इसके बाद उन्हें जो प्रमाण पत्र वहां से प्राप्त हुआ है, जो अंक सूची प्राप्त हुआ है, उसी अंक सूची को उन्होंने उनके नियुक्ति में लगाया है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि जो सामने वाले जो पक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, आरोप पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, लाटापारा। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको जैसे पता होगा कि कुछ देर पहले हमने जो अखिलेश बघेल है, उनकी पत्नी है तारिणी बघेल, हमने दोनों का इंटरव्यू किया था, हमने उनसे बातचीत किया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूंजीपारा में जो आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति इन दिनों विवाद पर है और मामला थाना तक पहुंच गया है। हमने मामले को लेकर एक पक्ष से बातचीत किया है, अखिलेश बघेल और उनकी पत्नी से बातचीत किया है। अब हम बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं पूंजीपारा निवासी मधु यादव के पास, क्योंकि मधु के नाम से देवभोग थाने में शिकायत दर्ज किया गया था, मामले में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। अब मधु से बातचीत करेंगे। अच्छा मधु, क्या मामला है मधु? जैसा कि हमने अखिलेश बघेल और उनकी पत्नी से बातचीत किया था, दोनों का ये कहना है कि आपने उन्हें गाली गलौज किया था, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, नमस्ते। मैंने ऐसा कोई गाली गलौज नहीं किया है। और लाटापारा पूंजीपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए ये रिक्त पद निकला, उसमें हमने भी फार्म भरे थे, उसमें कुल 13 जने भरे थे। उसमें से रैंकिंग सूची निकला, एक जने का 85, एक जने का 84, एक जने का फिर ऐसे मेरा चौथा नंबर में है। और मेरे को डाउट हुआ कि तो मैं सूचना का अधिकार लगा लूँ, तो बीओ सर के पास 1/10/2024 को मैंने सूचना का अधिकार लगाया। तब अखिलेश बघेल को पता चला, तो 3 तारीख को रात 8 बजे घर पहुंचा और तेरे जो सूचना का अधिकार लगाया है उसे वापस ले ले, नहीं तो तेरे खिलाफ एट्रोसिटी लगाऊंगा, तेरा जीना खाना हराम करूंगा, तेरे को जान से मार डालूंगा, देख लूंगा, ऐसे करके मेरे को धमका दिया। तो मैं उस समय मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, वो उड़ीसा चले गए इलाज करने के लिए, मैं थाना में शिकायत दर्ज नहीं कर पाया। फिर वो 22 तारीख को आके मुझसे माफ़ी मांगा और मेरे खिलाफ जो है ना झूठी शिकायत दर्ज थाना में की है। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, अखिलेश बघेल और उनकी जो पत्नी तारिणी बघेल, उनका ये कहना है कि आपने आंगनबाड़ी केंद्र के पास उनसे गाली गलौज किया है और जान से मारने की धमकी उन्हें दी थी, इस तरह का बात, इस तरह का आरोप उनको आपके ऊपर वो लगा रहे हैं।
पूरी झूठ है सर। और मैंने 13 तारीख को ही थाना में पहले ही आमने सामने देखा है, नहीं अभी तक तारिणी बगल को मैं देखा नहीं हूँ। 13 तारीख को सामने सामने बैठे तो तब देखा हूँ, नहीं तो नहीं देखा हूँ। जितना भी शिकायत है झूठी है। तो उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो दस्तावेज लगाया है, जो मार्कशीट लगाया है, वो मार्कशीट बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई फर्जी मार्कशीट का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा तारिणी बघेल का भी कहना है, अखिलेश बघेल का भी कहना है कि उनकी पत्नी ने जो मार्कशीट उपयोग किया है वो बिल्कुल सही मार्कशीट है, उनका ऐसा कहना है। नहीं है सर, जो नवी में प्रवेश की थी वो 2014-15 में, उसमें ये थे कुल योग 1219 है, जो कि 81% है। उसमें परीक्षाफल मूल्यांकन पंजी निकाला हूँ वो वाणीगांव मिडिल स्कूल से, जो कि उसमें 85% किया गया सफेदा मार्क की। तो आप कहाँ से जानकारी निकाले हैं? पहले कितना परसेंट था बता रहे हैं? 81 पॉइंट कितना परसेंट था पहले? 81.26% था। 81.26% है। ये कौन सी क्लास में था? ये नवीं में प्रवेश की, जैसे 8वीं पास होने के बाद 9वीं में प्रवेश करते हैं उस समय की अंक सूची। ये जानकारी आपको कहाँ से मिला है? हाई स्कूल बाणीगांव। शासकीय हाई स्कूल बाणीगांव से जी। और आपका क्या आरोप है? वो मेरे खिलाफ झूठी। आपका क्या आरोप है? क्या आप आरोप लगा रहे हो कि क्या मार्कशीट में क्या किया गया है करके आप आरोप लगाए हो? मार्कशीट में 81 को 85 किया गया, जो कि फर्जीवाड़ा है, भ्रष्टाचार है। उसके खिलाफ उचित जांच कर उचित कार्रवाई करना चाहिए। मतलब और ये बताइए, जो आप जैसा कि दोनों पति पत्नी बता रहे हैं कि हमें गाली गलौज किया गया है, हमें जान से मारने की धमकी दी गई है जब मैं अकेले थी। जो अभी आंगनबाड़ी की जो सहायिका है तारिणी बघेल, उनका कहना है कि जब मैं अकेले थी वहाँ पर आप पहुँचे थे, आप बोले थे कि देख लूँगा, गाली गलौज किया, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई थी, देख लेने की धमकी भी दी गई थी। इस तरह का आरोप हुए लगा रहे हैं लोकल टीवी। हमने जब उनसे बातचीत किया तो ऐसा आरोप लगा रहे हुए। नहीं, वो पूरी झूठ है। मैंने कभी उनसे मिला नहीं हूँ या देखा नहीं हूँ, आमने सामने कभी नहीं मिले हैं। झूठ है। जो 22 तारीख को मेरे से माफी मांगा, वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड है। 22 तारीख को क्या बातचीत हुई थी? 22 तारीख को जो आपने सूचना का अधिकार हाई स्कूल में लगाए हैं उसको वापस ले ले। जो मैं 3 तारीख को बोला था और मेरा जुबान से निकल गया है, जो भी हो मैं माफी चाहता हूँ ऐसे करके मेरे से बोला है। तो कहाँ पर आए हुए थे 3 तारीख को? कहाँ मुलाकात? ये आम पेड़ के सामने। कौन आया था? उनका पिताजी रो आए थे, अखिलेश बघेल। वहीं पे आप आम पेड़ के पास आए थे? जी। तो आप अब RTI में आप कहाँ क्या जानकारी निकाले हो? हाई स्कूल से जो आपको जानकारी मिला, क्या जानकारी है आपके पास? हाई स्कूल से मेरे को जानकारी मिला है, उनका जो नवीं में प्रवेश की उसमें 81% है। 81.26। हाँ, 81.26 है। और जो BO के लगाया था मैंने सूचना का अधिकार, उसमें है 85.46 है। आप किसको लगाए थे ये सूचना का अधिकार? BO। हाँ, सूचना का अधिकार आप BO को लगाए थे कि स्कूल में लगाए थे? नहीं, BO को लगाया था। हाँ, तो 85.46% का दिए हैं वो। हाँ। फिर हमने लगाया है और परियोजना ऑफिस को लगाया। क्या लगाया था परियोजना ऑफिस का आपने? सूचना का अधिकार। क्या जानकारी मांगा था आपने? और जितने भी फार्म भरे थे समस्त दस्तावेज, तारिणी का समस्त फार्म सहित दस्तावेज मैंने मांगा था और उसने दिए हैं। तो उसमें द्वितीय प्रति अंक सूची दिया गया है और उसमें कोई परसेंट नहीं है, जो ग्रेड वाला दिया गया अंक सूची द्वितीय प्रति दिए हैं। और पीछे साइड परसेंट बना के दिया गया है। ये परसेंट बना के दिया गया है 85% वहाँ का प्रधान पाठक द्वारा। ये जो कहाँ के प्रधान पाठक के द्वारा? बाणीगांव के प्रधान पाठक के द्वारा 85% 46 से दिया गया है, प्रमाणित करके दिया गया है। जी। तो आपने बाणीगांव के प्रधान पाठक को पूछा था क्या, कोई जानकारी वगैरह लिया था कि आपने कैसे 85% आप बता रहे हैं जबकि परसेंट कुछ कम है करके? आपने बातचीत किया था? मैंने इसे बोला था कि वो तो पहले 81 था और बाद में 85 कैसे हुआ, वो मुझे नहीं पता, वैसे ही था, ऐसे बोला है। वैसे बोले जी। तो इस मामले में आप अब क्या चाह रहे हैं? इस मामले में आप क्या चाह रहे हैं? जांच कर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। जी। तो आपने कितने जगह RTI लगाया था? मैंने BO के पास लगाया था मैं, और हाई स्कूल बाणीगांव, फिर परियोजना ऑफिस। तो आपने कहीं कोई गाली गलौज नहीं किया था? नहीं, कहीं गाली गलौज नहीं किया है। तो सूचना का अधिकार सबका अधिकार होता है, कोई भी लगा सकता है, दावापत्ति कोई भी कर सकता है। आपने दावापत्ति किया था? दावापत्ति भी किया था, और जो तीसरे नंबर पे उसके खिलाफ तो अमान्य किया गया, उसमें मुझे सूचना मिला है। कौन है तीसरे नंबर में? साक्षी ध्रुव।
हाँ, उनके खिलाफ आपने दावा आपत्ति किया था। जी, क्यों उनके खिलाफ आपने दावा आपत्ति किया था? उनका अभी 18 साल हो रहा है, तो मतदाता सूची में नाम नहीं करके मैंने दावा आपत्ति किया था, जो अमान्य किया गया है। इसके बाद फिर जब तारिणी बघेल का जब नियुक्ति होता है आंगनबाड़ी सहायिका में, तो उनको लेकर फिर आप आवेदन कब पेश करते, कब दावा आपत्ति करते हैं? मैं उनके खिलाफ वही 1 तारीख को का सूचना का अधिकार लगाया था, उनके खिलाफ दावा आपत्ति नहीं किया था, सूचना का अधिकार लगाया था। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि क्या डाउट हुआ था आपको? परसेंट में हेरफेर किए होंगे, थोड़ा देख लेता हूँ। आपको कहाँ मामले में जानकारी मिली परसेंट में हेरफेर हुआ होगा? मेरे को ऐसा ही मन में शंका हुआ, तो मैं पूछा 1-2 जन को, तो ना देख सकता हूँ, सबका अधिकार बोलने से मैंने ये पता लगाया था। तो फिर उसमें मिलने से मेरे को उसमें सफेदा मारा गया, दिख रहा है क्लियर, तो सफेदा मारा के ऊपर में लिखा गया, तो फिर मेरे को और डाउट हुआ, तो मैंने हाई स्कूल में लगा दिया। तो हाई स्कूल में क्लियर दिख रहा है कि उसमें 81% है। 81% है जी। तो आखिरकार ये मामला थाना कब पहुंचा है? जानकारी ये भी मिली है कि संबंधित पक्ष ने भी आवेदन दिया है, आपने भी आवेदन दिया है। आपने क्या थाने में क्या आवेदन दिया आपने? हाँ सर, ये मेरे को वो फर्जी मिलने के बाद भी मैंने घर में चुप रहा, ना थाना शिकायत किया, ना कोई किसी को नहीं दिया। तो मैंने भवानीपटना में था 12 तारीख को, तो महिलांगे मेरे को 1 बजे फ़ोन किए थे कि आपके खिलाफ तारिणी बघेल ने शिकायत की है। महिलांगे सर फ़ोन किए? हाँ, महिलांगे सर मेरे को फ़ोन किए थे। तो मैं बोला महिलांगे सर को आज मैं नहीं आ पाऊँगा, शाम रात तक घर पहुँचूँगा, तो 13 तारीख को ही 12-1 बजे पहुँच जाऊँगा सर। तो मैं 13 तारीख को 12 बजे पहुँचा, तो वो बोले कि आपने तारिणी को कुछ गाली गलौज की है, तो मैंने बोला नहीं किया है सर। और मैंने 16 तारीख को थाना में शिकायत किया है। 16 तारीख को शिकायत किया थाने में? जी। तो आपने क्या आवेदन दिया है? आपने थाने में क्या आवेदन पेश किया है? और जिसने मेरे को कहा था कि 3 तारीख को मेरा घर आके गाली गलौज किया, मेरे को एट्रोसिटी लगा दूंगा, जान से मारने की धमकी दिया गया, देख लूंगा, उसमें लिखा गया 22 तारीख को माफी मांगा है। और जो उसमें 63 अंक वृद्धि की गई है, सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करके 63 अंक वृद्धि की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। 63 अंक की वृद्धि की गई है? जी। 63 अंक का 4% बनता है। हाँ, 4% की वृद्धि की गई है जी। तो आप उस अंक सूची की जांच की मांग कर रहे हैं? आप अंक सूची की जांच होनी चाहिए और जो बढ़ाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश बघेल का तो ये भी कहना है कि हम सही हैं और हम हर जांच के लिए तैयार हैं, उनका ऐसा कहना है। हमें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, इस तरह की बातें भी उनके द्वारा कही जा रही है। तो ठीक है ना सर, जो भी है मेरे पास दस्तावेज है, उसकी जो 8वीं पास करके 9वीं में एडमिशन ली थी उस समय की मेरे पास अनुसूची है, और जो परीक्षा फल पंजी छायाप्रति मेरे पास है, और जो दस्तावेज परियोजना में फॉर्म सहित जो दस्तावेज है सूचना के अधिकार में निकाला हूँ, सब दस्तावेज मेरे पास है। तो आप अब ये चाह रहे हैं कि आपने जो थाने में आवेदन दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए? हाँ, जांच होनी चाहिए सर। तो आप मधु यादव को सुन रहे थे। मधु यादव का ये कहना है कि उन्होंने आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार के तहत हाई स्कूल वाणीगांव से जो डॉक्यूमेंट निकाले हैं, और उन्हें जो बीओ के द्वारा बीओ के कार्यालय में भी उन्होंने आवेदन किया था, आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, वहां पर जो जानकारी दी गई, और इसके साथ साथ जो हाई स्कूल वाणीगांव में जो जानकारी, जो अलग अलग दोनों जगह जो जानकारी मिली है, उसमें अलग अलग परसेंट बताया जा रहा है। 9वीं में जब प्रवेश उन्होंने लिया था तारिणी बघेल ने, ऐसा मधु यादव का दावा है कि हाई स्कूल में जब उन्होंने जानकारी लिया है, जो हाई स्कूल के जो ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो मुखिया हैं, जो प्राचार्य हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक लगभग वहाँ पर 81.26 के आसपास परसेंट बताया जा रहा है, जबकि बीओ के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें 85 कितना परसेंट बताया जा रहा है? बीओ के द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है उसमें बताइए। तो एक बार बात कर लेते हैं, बीओ के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें कितना परसेंट बताया जा रहा है, इसकी जानकारी भी एक बार हम लेंगे। तो बताइए मधु जी। बीओ के द्वारा जो सूचना का अधिकार लगाता था 85.46 है। तो बीओ के द्वारा जो बीओ के ऑफिस में जो इन्होंने आरटीआई लगाया था, उस आरटीआई में जो जानकारी मधु यादव जी को दिया गया है, उस जानकारी में 85.46 जो अंक जो जानकारी होने की बात, परसेंट होने की बात की जानकारी है सूचना के अधिकार में मधु यादव जी को दिया गया है। फिलहाल मधु यादव जी का कहना है कि मैंने भी थाने में आवेदन किया है, अंक सूची की जांच किए जाने की मांग मैंने भी थाने में आवेदन में दिए गए आवेदन में जिक्र किया है कि अंक सूची की जांच की जाए। उसकी जांच होने की बात भी मधु यादव के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विकी के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, पूंजीपारा। ये संबंधित जो भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहा गया था, वह मिडिल स्कूल बाणीगांव के प्रधान पाठक के नाम से आरटीआई लगाया था। क्योंकि मिडिल स्कूल बाणीगांव के प्रधान पाठक जनसूचना अधिकारी नहीं होते और वह स्कूल मेरे अधीनस्थ आता है और मैं उसका जनसूचना अधिकारी होता हूँ,
संबंधित हेडमास्टर के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ आरटीआई लगाया गया है, तो उसको मैंने मेरे ओर अंतरण करने के लिए निर्देशित किया। और जब पत्र आया मेरे पास तो संबंधित हेडमास्टर को उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मेरे द्वारा पत्र लिखा गया और प्रधान पाठक के द्वारा मेरे को उपलब्ध जानकारी को मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने वाले मधुसूदन यादव को हमने एजीपी